वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। नए साल पर राज्यकर्मियों को मिलेगा बड़े डीए का तोहफा। दिसंबर का 1 जनवरी को नकद मिलेगा। प्रदेश सरकार नए साल पर राज्यकर्मियों को बढ़े हुए डीए का तोहफा देने की तैयारी में है। प्रदेश के राज्यकर्मियों व पेंशनर्स जनवरी में दिसंबर के वेतन के साथ बढ़े हुए डीए का भुगतान किया जाएगा। जुलाई से नवंबर तक का डीए कर्मचारियों के जीपीएफ में जमा कराया जाएगा, जबकि दिसंबर के डीए का नकद भुगतान वेतन के साथ 1 जनवरी को किया जाएगा। दिसंबर के वेतन के साथ बड़े डीए के भुगतान के लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री के पास भेज दिया है। इस बार 2 गुना फ्री राशन देगी यूपी सरकार। जानिए कब से शुरू होगी ये व्यवस्था। यूपी में 12 दिसंबर से राशन वितरण के महाअभियान की शुरुआत होने जा रही है। सरकार इस अभियान के तहत 15 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को बूस्टर डोज के रूप में दुगना मुफ्त राशन देगी। देश में अब तक का ये सबसे बड़ा राशन वितरण अभियान है। सरकार की योजना का सीधा लाभ अंत्योदय और पात्र घरेलू राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। गरीबों, मजदूरों और किसानों को बड़ा सहारा देने के लिए शुरू हो रहे इस अभियान की निगरानी अफसरों के साथ ही सांसद और विधायक भी करेंगे। आज से गाड़ी खरीदते ही मिल जाएगा नंबर। 1 सप्ताह में लगानी होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। यूपी परिवहन विभाग शोरूम से नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए नई व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। अब शोरूम से नई गाड़ी खरीदते ही जैसे ही ब्यौरा परिवहन विभाग के पोर्टल पर दर्ज होगा, तुरंत गाड़ी नंबर आ जाएगा। 10 दिसंबर को इस व्यवस्था की शुरुआत परिवहन मंत्री अशोक कटारिया इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे। गाड़ी मालिक को जो नंबर मिलेगा उसी नंबर का हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट शोरूम की ओर से तैयार करके 1 सप्ताह के भीतर गाड़ी पर लगाना होगा। एआरटीओ आईटी प्रभात पांडे ने बताया कि इस व्यवस्था के शुरू होने पर गाड़ी मालिक को आरटीओ कार्यालय के चक्कर लगाने और जुगाड़ से मनपसंद नंबर लेने की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। एडेड माध्यमिक स्कूल की टीजीटी सहायक अध्यापक भर्ती को हाई कोर्ट में चुनौती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडेड माध्यमिक स्कूल की टीजीटी सहायक अध्यापक भर्ती में एक प्रश्न के उत्तर को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। अदालत ने चयनित विपक्षियों मालती देवी व निशा पांडे को नोटिस जारी कर दिया। ये आदेश सरल श्रीवास्तव ने बाल मुकुंद त्रिपाठी व संगीता पांडे की याचिका पर दिया। याचिका पर अधिवक्ता एमए सिद्दीकी ने बहस की। यूपी पुलिस भर्ती 27 दिसंबर से शुरू होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। हेड कांस्टेबल पीएसी से सब इंस्पेक्टर, सशस्त्र पुलिस और प्लाटून कमांडर पीएसी के पद पर प्रोन्नति के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 27 से 31 दिसंबर तक होगी। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। ये जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव प्रोन्नति ने दी। उन्होंने बताया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल न होना या तय मानक पूरा न कर पाने वाले अभ्यर्थियों को दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। एचबीटीयू को चाहिए 450 रुपए में घंटा भर पढ़ाने वाले शिक्षक। एचबीटीयू में रेगुलर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। नए सत्र में पढ़ाई के संकट को पूरा करने के लिए गेस्ट फैकल्टी के चयन अभी भी जारी हैं। यूनिवर्सिटी को अब 28 ऐसे शिक्षक चाहिए जो 450 रुपए प्रति घंटा पढ़ा सकें। इन्हें महीने में अधिकतम 30,000 रुपए मानदेय मिल सकता है। एचबीटीयू में शिक्षकों का संकट पुराना है। यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड बैंक की योजना के तहत 20 शिक्षक कार्यरत थे। सितंबर माह में योजना बंद होने के कारण उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया। टीजीटी असिस्टेंट टीचर भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती। याचियों का दावा, एक प्रश्न की जांच हो जाए तो हो जाएगी नियुक्ति। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी सहायक अध्यापक भर्ती में एक प्रश्न के उत्तर को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। इसके साथ ही चयनित विपक्षियों मालती देवी और निशा पांडे को नोटिस जारी कर दिया। यह आदेश सरल श्रीवास्तव ने बाल मुकुंद त्रिपाठी व संगीता पांडे की याचिका पर दिया। याचिका पर अधिवक्ता एमए सिद्दीकी ने बहस की। इनका कहना है कि 16 मार्च 2021 को 12,603 सहायक अध्यापक पदों की भर्ती निकाली गई। यूपी चुनाव से पहले मिल सकता है प्रमोशन का तोहफा। 1 हफ्ते में खत्म होगा अड़ंगा। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कई कर्मचारियों को प्रमोशन का तोहफा मिल सकता है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कर्मचारी संघों की मांगों से संबंधित बैठक के बाद उनकी समस्याओं की तत्परता के निस्तारण के आदेश दिए। उन्होंने सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी समस्याओं के निराकरण के मामले में 1 सप्ताह के भीतर कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए। सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लंबित प्रकरणों की प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण का भी आदेश उन्होंने दिया। अब इस तारीख तक एग्जाम कराने की तैयारी। जल्द नए सिरे से जारी होंगे प्रवेश पत्र।
उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा के 13.52 लाख अभ्यर्थियों को नए सिरे से प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। संभावना है कि परीक्षा नियंत्रक की वेबसाइट updled.gov.in पर जल्द ही हॉल टिकट जारी कर दिए जाएंगे। यूपी टेट की परीक्षा 28 नवंबर को 2 पालियों में आयोजित की गई थी। उस दिन पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। पहले कहा गया था कि दिसंबर में ही दोबारा परीक्षा कराई जाएगी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में परीक्षा होगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को ई हॉस्पिटल बनाएगी योगी सरकार। एक क्लिक पर मिलेगी सारी जानकारी। योगी सरकार प्रदेश के जिला अस्पताल से लेकर सीएचसी तक सभी को डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत ई हॉस्पिटल में तब्दील करने जा रही है। प्रदेश के अस्पतालों के डिजिटाइजेशन से जहां मरीजों के इलाज जांच की पूरी डिटेल ऑनलाइन उपलब्ध होगी, वहीं हेल्थ केयर सर्विस देने वाले संस्थानों तक मरीज की पहुंच भी आसान होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की थी। प्रदेश ने भी इस दिशा में पहले से ही कवायद शुरू कर दी है। यूपी के मदरसों में प्री प्राइमरी कक्षाएं चलेंगी। अंग्रेजी माध्यम से मदरसे भी चलेंगे। यूपी के अनुदानित व मान्यता प्राप्त मदरसों में अन्य शिक्षा बोर्ड की ही तरह प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित की जाएंगी। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। ये भी तय हुआ कि बेसिक शिक्षा की तर्ज पर अंग्रेजी माध्यम से मदरसे चलाने की अनुमति दी जाएगी। ये जानकारी बोर्ड के रजिस्ट्रार SN पांडे ने दी। बीजेपी का प्लान यूपी हर विधानसभा क्षेत्र में निकालेगी यात्रा। अब शुरू होगा धुआंधार प्रचार। अगले साल होने जा रहे यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी। पिछले 2 महीने में यूपी के 8 दौरे कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से इस चुनावी समर में उतर चुके हैं। भाजपा पूर्वांचल पर फोकस कर रही है। इसी क्रम में गोरखपुर यूपी के सभी 6 क्षेत्रों में यात्रा निकालने की तैयारी में है। गोरखपुर क्षेत्र के सभी 62 क्षेत्रों में ये यात्रा निकाली जाएगी। शुरुआत बलिया से होगी और समापन बस्ती में होगा। यूपी में कर्मचारी आंदोलन 1 महीने के लिए स्थगित। 1 सप्ताह में निपटेगा प्रमोशन का मामला। यूपी में कर्मचारियों का आंदोलन 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के महासचिव शशि कुमार मिश्र के अनुसार मुख्य सचिव से मोर्चा के 12 सूत्रीय मांग पत्र पर बिंदुवार विस्तार से चर्चा हुई। इसके बाद 9 दिसंबर से प्रस्तावित आंदोलन और कार्यबंदी को 1 माह के लिए स्थगित कर दिया गया। मुख्य सचिव के द्वारा कई मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिए जाने और कुछ मांगों पर इसी माह फैसले के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। यूपी विधानसभा चुनाव पूर्वांचल में विजय यात्रा को सफल बनाने की तैयारी में सपा। 2 दिन जौनपुर में रुकेंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विजय यात्रा को लेकर यूपी के जौनपुर में 2 दिन तक रुकेंगे। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक लाल बहादुर यादव ने अखिलेश की विजय यात्रा कार्यक्रम को लेकर गुरुवार को समाजवादी पार्टी के यूथ के चारों फ्रंटल संगठनों की बैठक बुलाई, जिसमें 14 व 15 दिसंबर को अखिलेश की यहां होने जा रही विजय यात्रा को लेकर चर्चा की गई। जारी हुई रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की तिथि। रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 23 फरवरी 2022 से विभिन्न चरणों में शुरू होगी। परीक्षा की अभ्यर्थीवार शहर व तिथि की डिटेल एग्जाम डेट से 10 दिन पहले जारी की जाएगी, जबकि एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले जारी किए जाएंगे। SC और ST वर्ग के उम्मीदवार अपनी ट्रैवल अथॉरिटी भी परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले ही डाउनलोड कर सकेंगे। रेलवे की इस भर्ती में ग्रुप डी के 1.03 लाख वैकेंसी भरी जाएंगी। ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए 1 करोड़ 15 लाख लोगों ने आवेदन किया था। केन बेतवा परियोजना को मिली मंजूरी। लहलहा उठेगा बुंदेलखंड। पीएम आवास योजना वर्ष 2024 तक चलेगी। बुंदेलखंड में घर घर पानी और खेत खेत पानी पहुंचाने वाली बहुप्रतीक्षित केन व बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना को बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई। 8 वर्षों में पूरी होने वाली इस परियोजना पर तकरीबन 45,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस परियोजना से जहां बुंदेलखंड के 10.5 लाख हेक्टेयर से अधिक रकबे में सिंचाई की सुविधा मिलेगी, वहीं 62 लाख लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। बड़ी खुशखबरी, आज 10 दिसंबर से सस्ता हो जाएगा ट्रेन का टिकट। भारतीय रेल कोरोना काल से पहले की तरह अब पटरी पर लौटने की कोशिश कर रही है। कोविड-19 के दौरान रेलवे ने ट्रेन में लगाए जाने वाले अनारक्षित डब्बों को भी आरक्षित बना दिया, जिसकी वजह से यात्री बिना आरक्षित टिकट के यात्रा नहीं कर सकते। लेकिन अब रेलवे इस व्यवस्था को भी खत्म करने जा रहा है। रेलवे के मुताबिक लंबा सफर करने वाली ट्रेन के लिए अब अनारक्षित टिकट्स की बिक्री भी जल्द शुरू कर दी जाएगी, जिससे यात्री अनारक्षित टिकट खरीदकर अनारक्षित डब्बे में यात्रा कर सकेंगे। इससे ट्रेन का किराया कम हो जाएगा। 12 करोड़ से अधिक किसानों के लिए बड़ी खबर। ई-KYC पूरी किए बिना नहीं आएगी 10वीं किस्त। पीएम किसान निधि योजना की 10वीं किस्त का इंतजार कर रहे 12 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के लिए बड़ी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2021 में मोदी सरकार ने बड़ा बदलाव किया। 15 दिसंबर तक जारी होने वाली अगली किस्त का पैसा आपको तभी मिलेगा जब आप ई-KYC पूरा कर लेंगे। इसके बिना आपकी किस्त लटक सकती है। सरकार ने इस योजना में ये अनिवार्य कर दिया है।
यूपी सरकार का फैसला, पंचायत सहायकों को दिसंबर से ही मिलेंगे सैलरी के 6,000 रुपए। यूपी कुछ महीने पहले भर्ती हुए पंचायत सहायकों को दिसंबर से 6,000 रुपए सैलरी मिलने लगेगी। बुधवार को इसके आदेश जारी हो गए। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा सभी जिलाधिकारियों के लिए जारी इस आदेश में कहा गया कि ग्राम सचिवालय के नियमित संचालन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायकों का चयन कर तैनाती की जा रही है। जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक, अकाउंटेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर का चयन पूरा हो चुका है, वहां उनके द्वारा दी जा रही सेवाओं के बदले 1 दिसंबर से 6,000 रुपए मासिक का भुगतान ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जाएगा। किसान आंदोलन खत्म, 102 वर्षीय स्वतंत्र देव के जज्बे को सलाम। साल भर से गाजीपुर बॉर्डर पर डटे रहे, अब जाएंगे घर। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों की मांगे पूरी करने के सरकार के वादे के बाद अब 1 वर्ष से अधिक समय से जारी किसान आंदोलन स्थगित करने की गुरुवार को घोषणा की। किसान नेता बलवीर राजेवाल ने ये घोषणा करते हुए कहा कि किसान 11 दिसंबर को दिल्ली सीमाओं और देश के अन्य स्थानों से धरना उठा लेंगे। इसके साथ ही दिल्ली से सटे बॉर्डर पर किसान लोग टेंट हटाने और लंगर आदि का सामान गाड़ियों में रखकर जाने की जिद कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर 102 वर्षीय स्वतंत्र देव सिंह भी अब 1 साल बाद अपने घर जाएंगे। यूपी में बियर की खपत बढ़ी, देसी अंग्रेजी शराब का नशा भी चढ़ा। यूपी में देसी और अंग्रेजी शराब के मुकाबले बियर की खपत में 74% का इजाफा हुआ। खुद आबकारी विभाग के अफसर कहते हैं कि कोरोना काल के बाद अब स्कूल, कॉलेज और छात्रावास खुल जाने से बियर की खपत बढ़ रही है। पिछले साल मार्च से मई के बीच कुल 46 दिन शराब व बियर की दुकानें बंद थीं। इसके अलावा विधानसभा चुनाव करीब आने की वजह से देसी व अंग्रेजी शराब और बियर की खपत बढ़ रही है। अगर अच्छी नहीं लिखी गई लिखित परीक्षा तो भी दौड़ की शुरू कर दे तैयारी। इस नियम के तहत आपको मिल सकते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में एसआई समेत 9,534 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई लिखित परीक्षा में शामिल जिन अभ्यर्थियों का परीक्षा अच्छी नहीं गई, उन्हें भी इस भर्ती के लिए अगले चरण यानी दौड़ की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दरअसल इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू की जाएगी। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद अभ्यर्थियों को कम प्रश्नों को हल करने पर भी थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा घर पर जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर। जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर आज 10 दिसंबर यानी शुक्रवार को उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। लिहाजा 11 से 12:30 बजे तक गणमान्य और सामान्य नागरिक अंतिम दर्शन कर सकेंगे, जबकि दोपहर 12:30 से 13:30 बजे तक सैन्यकर्मी जनरल विपिन रावत के अंतिम दर्शन करेंगे। तमिलनाडु स्थित सुलूर से भारतीय वायुसेना के विमान के कल 7:40 पर दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पहुंचे। श्रद्धांजलि समारोह करीब 9 बजे से निर्धारित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख इस समारोह में शामिल होंगे। कानपुर को मेट्रो संघ पीजीआई की सौगात भी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को कानपुर में मेट्रो के साथ ही पीजीआई की सौगात देंगे। इसको देखते हुए जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में तैयार गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक सुपर स्पेशलिटी पीजीआई के लोकार्पण की तैयारियां शुरू हो गई। 240 बेड का पीजीआई शुरू होने से कानपुर और आसपास के जिलों के लोगों को सुपर स्पेशलिटी इलाज मिलने लगेगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए शासन ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन और निर्माण एजेंसी को 17 दिसंबर तक सारी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। यूपी के 2000 ग्राम पंचायतों में मिलेंगी शहर जैसी सुविधाएं, केंद्र से मांगे गए 200 क्लस्टर। प्रदेश के करीब 2000 ग्राम पंचायतों में शहरों जैसी सुविधाएं मिलेंगी। प्रदेश सरकार ने इसकी तैयारी तेज कर दी। इसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन के तहत केंद्र सरकार से 200 नए क्लस्टर की मांग की गई है। इन क्लस्टर्स के मिलने पर योजनाओं के तहत आने वाले गांव में पक्की सड़कें, स्ट्रीट लाइट, स्कूल्स में स्मार्ट क्लासरूम, आरओ, सोलर प्लांट, मैरिज हॉल, मिनी स्टेडियम, पार्क, अंत्येष्टि स्थल, कोल्ड स्टोरेज, स्वास्थ्य केंद्र, स्किल डेवलपमेंट सेंटर आदि का निर्माण होगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।